कि इस कॉलेज में सबसे बेस्ट प्लेसमेंट होती है और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां भी आती है। तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहें क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी। सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक कॉलेज रिव्यू करेंगे जिस कॉलेज का नाम है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। शॉर्ट में इसको HIT भी बोलते हैं। बट दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वो HIT नहीं है जिस HIT को हम लोग कवर किए थे, वो हल्दिया HIT था। ये हेरिटेज HIT है, ये हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों इस कॉलेज को हम लोग रिव्यू करेंगे, अच्छे से समझेंगे इस कॉलेज के बारे में। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो बीटेक में, तो ये बेनिफिशियल होगी वीडियो आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्या कवर करेंगे, एक बार हम लोग वो इस चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ओवरव्यू इस कॉलेज के बारे में। सेकंड हम लोग देखेंगे इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो किस वे में आप एडमिशन ले सकते हो, किस मोड में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे यार कि आप किसी कॉलेज में अगर आप जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हो कि उसकी कनेक्टिविटी कैसी है। तो कनेक्टिविटी के ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा हम लोग गौर फरमाएंगे कि कनेक्टिविटी किस टाइप की है। अगर आप लोग एयरपोर्ट से आते हो तो कैसा है, रेलवे से आते हो तो कैसा है, मतलब सारी चीजों के बारे में हम लोग कनेक्टिविटी में भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो बेसिक चीजें होती है लाइक रैंकिंग क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल मेस कैसा है, ओवरऑल चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और तो और सबसे मेन चीज इस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है, तो प्लेसमेंट के बारे में भी हम लोग इस पूरे वीडियो में कवर अप करेंगे सारी चीजों के बारे में। तो दोस्तों बिना देर के हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं ओवरव्यू, इस कॉलेज के ओवरव्यू के बारे में। तो ओवरव्यू की अगर बात की जाए तो ये कॉलेज सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2001 में। 2001 में ये कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट हुई थी वेस्ट बंगाल में, मतलब बेसिकली ये कॉलेज कोलकाता में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो ये इंस्टीट्यूट टाइप प्राइवेट है, मतलब ये प्राइवेट कॉलेज हो गया। और प्राइवेट कॉलेज में ये अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग बात करेंगे बीटेक कोर्स के बारे में। तो बीटेक कोर्स के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और कैंपस एरिया की अगर बात की जाए कि इसका कैंपस एरिया कैसा है, तो कैंपस एरिया बहुत बढ़िया है यार। 10 एकड़ का आपको कैंपस एरिया मिलेगा। ऑल्दो मैं समझ पा रहा हूं कि अगर आप दूसरे किसी कॉलेज से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो उतना बड़ा कैंपस एरिया इसका नहीं है। लाइक अगर आप बिट्स पिलानी से अगर आप कंपेयर करोगे या और भी अलग अलग कॉलेजेस से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो एज सच उतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ मोर और लेस कैंपस एरिया आपको सही मिलेगा। 10 एकड़ का आपको यहाँ पे एरिया मिलने वाला है। तो ये इसकी पूरी बात हो गई ओवरऑल ओवरव्यू के बारे में। अब हम लोग आते हैं कि इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप आओगे कैसे, ये कॉलेज है कहाँ पे। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। और अब हम लोग आते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। अब यहाँ पे आप आओगे कैसे, तो कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आते हो, मतलब फ्लाइट से अगर आप आते हो, तो फ्लाइट से जैसे आप एयरपोर्ट से आप उतरोगे तो एयरपोर्ट से जस्ट आपको 21 किलोमीटर लगेगा, मतलब 21 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो 21 किलोमीटर एयरपोर्ट से है। उसके बाद अगर आप सियालदह रेलवे स्टेशन से आते हो, जो कि बहुत फेमस रेलवे स्टेशन है कोलकाता का, तो वहां से सिर्फ आपको 10 किलोमीटर लगेगा कॉलेज। और अगर आप हावड़ा से आते हो, मतलब हावड़ा रेलवे स्टेशन से, तो वहां से आपको 18 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जस्ट यही है यार। और मोड ऑफ ट्रैवलिंग में आप आराम से आ सकते हो, आपको कैब मिल सकता है, रैपिडो मिल सकता है, और भी जो जो मोड्स है आप वहां पे आप यूज कर सकते हो स्टेशन के बाहर में, एयरपोर्ट के बाहर में। तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर टाइप की फैसिलिटीज है ट्रांसपोर्टेशन की। तो ये बात हो गई। अब हम लोग आते हैं दोस्तों की मोड ऑफ एडमिशन की। अब यहाँ पे आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेने की सोच रहे हो, ये कॉलेज अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, तब कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों 3 वेज से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो कौन कौन से 3 वेज है। पहला है वेबजी के थ्रू। अब वेबजी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। लाइक जिस भी ब्रांच में आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, उस ब्रांच के कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपकी उतनी कट ऑफ है कि नहीं, मार्क्स है कि नहीं, वो आपको देखना है और काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो वेस्ट बंगाल जेई से, वेबजी से। सेकंड है जेई मेन। आप जेई मेंस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो ये 2 प्रोसेस हो गई। एंड द थर्ड प्रोसेस इज डायरेक्ट एडमिशन। आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन लेना है, अगर वेबजी और जेई मेंस के थ्रू आपकी एडमिशन नहीं हो पाई है, टाइम पार हो गया और आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है इस कॉलेज में, तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा। गूगल फॉर्म को आपको फिल कर देना है और फिल करने के बाद में आपको एक नंबर मिलेगा
डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर को आप जैसे कांटेक्ट करोगे तो आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म फिल करना है। गूगल फॉर्म फिल करने के बाद आपको वहां पे एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को आपको कांटेक्ट करके अपने काउंसलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर देना है। तो इससे आपकी एडमिशन की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, मेरे से अगर बात करनी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, एकेडमिक या नॉन एकेडमिक, या किसी भी पर्टिकुलर टाइप में अगर वीडियोस चाहिए, या अगर आप चाहते हो कि मुझे अपने कॉलेजेस में इनवाइट करना है एज अ गेस्ट स्पीकर, जैसे कि मैं अभी सेमिनार्स ले रहा हूँ डिफरेंट कॉलेजेस में ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, वेंचर से रिलेटेड, और अभी जैसे कि राइट नाउ आई एम रनिंग 3 पैरेलल स्टार्टअप्स, तो इससे बेसिस पे अगर आप चाहते हो कि मुझे इनवाइट करने का, तो मेरा नंबर और मेरा ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोग में से अगर इंस्टा में अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा मुझे, तो आप इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, और वहां पे क्योंकि सारी अपडेट्स दी जाती है। तो ये पूरी बात हो गई। तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मिल जाएगी, गूगल फॉर्म मिल जाएगा, काउंसलिंग का नंबर मिल जाएगा, मेरा कॉन्टेक्ट भी मिल जाएगा, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी एंड माई कॉन्टेक्ट नंबर। तो ये बात हो गई। अब हम लोग आते हैं दोस्तों इसकी रैंकिंग के बारे में। अगर रैंकिंग की अगर बात की जाए, तो रैंकिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें NIRF रैंकिंग है 251 से 300 के बीच में, ये इसकी NIRF रैंकिंग हो गई। और अगर फीस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, तो यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है, तो इसमें बेसिकली इसमें 3 टाइप की फीस स्ट्रक्चर होती है। पहला एक कॉजन मनी आपको लगेगा, वो आपको लगेगा 10,000 के अप्रोक्स में। देन आपको एक वन टाइम फीस लगेगी, वो लगेगी 18,000 रुपीज। एंड देन आपको लगेगा एक सेमेस्टर फीस, वो 44,000। तो टोटल आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम में जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो 72,000 करनी पड़ेगी। तो ये इसकी पूरी एस्टिमेशन होगी फीस स्ट्रक्चर की। तो अगर बात करें हम लोग की 4 साल में आपको कितने पैसे लगेंगे, तो 4 साल में आपको यहाँ पे लग जाएगा ऑलमोस्ट अप्रोक्स 4 लाख रुपए, मतलब 4 से 5 लाख रुपए आपको यहाँ पे टोटल आपके यहाँ पे एक्सपेंस होंगे। तो ये सिर्फ ट्यूशन फीस और कॉलेज की बात होगी, यहाँ पे कोई भी मेस और यहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन की चीजें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये फीस स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आते हैं दोस्तों इसके मेन टॉपिक के बारे में कि यार अगर हम लोग सोचते हैं यार कि किसी कॉलेज में अगर हम लोग एडमिशन ले, तो एडमिशन लेने के साथ साथ कि यार क्या होगा उस कॉलेज में, किस टाइप की प्लेसमेंट होगी, किस टाइप के वहां पे कॉलेजेस में कंपनियां आएंगी, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या होगा। तो बेसिकली हम लोग प्लेसमेंट की चीजों को हम लोग कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूंगा कि इस कॉलेज में सबसे बेस्ट प्लेसमेंट होती है और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां भी आती है। तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहें, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी वो हुई थी 44 LPA की लास्ट ईयर में। तो इसलिए यार आपको प्लेसमेंट के लिए घबराना नहीं है, अच्छी प्लेसमेंट यहाँ पे होती है। और एवरेज प्लेसमेंट की अगर बात की जाए CSE ब्रांच के लिए, IT ब्रांच के लिए, तो यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट भी ठीक ठाक होती है, 6 to 7 LPA की यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पे उसके लिए भी आपको घबराना नहीं है, एवरेज प्लेसमेंट भी अच्छी होती है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, प्लेसमेंट की चीजें तो क्लियर आउट हो गई। अब हम लोग आते हैं हॉस्टल और मेस में। तो हॉस्टल मेस की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आपको फिर से एक वन टाइम फीस लगती है हॉस्टल में, वो लगती है यहाँ पे 10,000 रुपीज। और हॉस्टल का जो आपका चार्ज है, वो हॉस्टल का चार्ज लगेगा पर मंथ का 5,000 रुपीज। तो आपको 15,000 फर्स्ट टाइम में आपको पे आउट करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर दैट आप 5,000 करके आप अपना हॉस्टल का फीस, मतलब जो आपके चार्जेस हैं वो आप पे आउट कर सकते हो। और मेस का यार अगर बात की जाए, तो मेस का आप अपने अकॉर्डिंग उसको आप कर सकते हो। लाइक रफली अगर मैं बताऊं तो वो तो डिपेंड करता है कि आप पे कि आप क्या क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, लेकिन ऑलमोस्ट 3 से 4 हजार में आपका 2 टाइम का खाना वगैरह सब कुछ हो जाएगा, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब 3 टाइम का। तो ये हॉस्टल प्लस मेस की बात हो गई। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कि इस कॉलेज को आपको क्यों चूज करना चाहिए, मतलब व्हाई यू टेक हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब इस कॉलेज में आपको क्यों एडमिशन लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर बात करें हम लोग कि इस कॉलेज में आपको क्यों एडमिशन लेना चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस कॉलेज की जो ROI है वो बहुत हाई है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है 4 से 5 लाख, और इसकी जो एवरेज प्लेसमेंट लगेगी वो आपको 6 से 7 लाख की लगेगी। तो इसकी अच्छी ROI है। और इसके साथ अगर बात की जाए, तो इस कैंपस की जो फैकल्टी काफी अच्छी है, कैंपस लाइफ बहुत अच्छी, मतलब आपकी जो पूरी लाइफ होगी इंजीनियरिंग लाइफ, वो भी बहुत अच्छे से पार होगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कॉलेज काफी बेटर है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस में, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न अच्छा है। और साथ ही साथ सब कॉलेज में यार थोड़ा बहुत प्रॉन्स और कॉज होता है,
तो इस कॉलेज में अगर मैं फ्रैंकली अगर बताऊं तो इस कॉलेज में रैगिंग वगैरह चीजें नहीं होती है, उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। और फेस्ट की अगर बात की जाए तो इस कॉलेज में फेस्ट भी होते हैं, अच्छे अच्छे फेस्ट होते हैं, कल्चरल फेस्ट होते हैं, फेस्टिवल फेस्ट होते हैं, तो उसमें भी आप लोग बहुत इंजॉय करोगे इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो दोस्तों यही पूरी बात होगी हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो बेफिक्र हो के यार यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो मैंने बता दिया कि कैसे आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल फॉर्म आप फिल करो और काउंसलिंग का नंबर है, काउंसलिंग के नंबर में आप कॉल करके अपने काउंसलिंग की प्रोसीजर को स्टार्ट करो, तो इससे आपकी एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल आपकी जो बीटेक के 4 साल रहेंगे, इंजीनियरिंग लाइफ इस कॉलेज में बहुत अच्छी बीतेगी। तो अगर आप सोच रहे हो तो एडमिशन ले लो इस कॉलेज में। तो यार यही था आज की इस वीडियो में हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मैं होप करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीजें इंफॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर देना, और अगर चैनल पे अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और साथ में दोस्तों अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि उससे आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो गाइस कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।